दोस्तों आज हम आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग सस्पेंस ड्रामा मूवी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर अपनी बोरिंग और स्ट्रेसफुल जिंदगी से परेशान होकर एक दोस्त के साथ मिलके एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब स्टार्ट करता है जो कि आगे चल के उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और काफी डेंजरस क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। और अब उनको रोकने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ये कहानी है साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म फाइट क्लब की, जिसकी यूनिक स्टोरी, एक्सीलेंट सिनेमैटोग्राफी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट ने ऑडियंस के दिल जीत लिए। और बस इसी वजह से इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 8.8 रेटिंग दिया है। फाइट क्लब मूवी में लीड रोल एडवर्ड नॉर्टन और सपोर्टिंग रोल ब्रैड पिट और मीट लोफ जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर अमेरिकन डायरेक्टर डेविड फिंचर ने, जो कि 7 और गॉन गर्ल जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम फाइट क्लब मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.5 देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि Amazon प्राइम इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से जिसमें टाइलर और एडवर्ड को एक ऑफिस रूम में दिखाया जाता है, जहां टाइलर ने एडवर्ड के मुंह पर गन तान रखी है और एडवर्ड कहता है कि यहाँ पे कई बिल्डिंग्स हैं जिनमें बॉम्ब लगा हुआ है और वो सब थोड़ी देर में फटने वाले हैं। वो फिर कहता है कि इन सब मुसीबतों की वजह मार्ला सिंगर नाम की एक लड़की है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय है और वो अपनी नौकरी से अब बिल्कुल निराश हो चुका है। एडवर्ड एक्चुअली इंसोम्निया का पेशेंट होता है, जिस बीमारी में इंसान को नींद नहीं आती। इसलिए आगे वो अपने साइकियाट्रिस्ट को ये बताते हुए दिखाया जाता है कि वो पिछले 6 महीने से सोया नहीं है और कभी कभी जब वो सोता है तो उठते ही खुद को अलग जगहों में पाता है, जबकि उसे पता भी नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचा। डॉक्टर उसकी बीमारी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि उसे दवाइयों की नहीं बल्कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। एडवर्ड उन्हें कहता है कि आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे। तब डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम्हें असली तकलीफ देखनी है तो मैं तुम्हें एक चर्च का पता बताता हूँ जहाँ सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं। फिर एडवर्ड उसी शाम को वहां पर जाता है और देखता है कि वहां बहुत सारे कैंसर के पीड़ित लोग होते हैं जो एक एक करके अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं और अंत में एक दूसरे को गले लगाकर अपना दर्द कम करते हैं। यहाँ सबको अपना एक एक पार्टनर चुनना होता है, जिसमें एडवर्ड को अपना पार्टनर बॉब मिलता है। बॉब एडवर्ड के गले लगकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और बॉब की कहानी सुनकर एडवर्ड बहुत इमोशनल होकर फूट फूट कर रोने लगता है और उस रात को उसे एक बहुत अच्छी नींद आती है। अब एडवर्ड को अपनी बीमारी ठीक करने का एक रास्ता मिल गया था, जिस वजह से उसने ऐसे कई सारे क्लब्स ज्वाइन कर लिए थे जिनमें वो रोज जाता और अपना दिल हल्का करके रात को आराम की नींद सोता था। एक दिन ऐसे ही एक क्लब में एडवर्ड बॉब के गले लगकर बस रोने ही वाला था कि वहां एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम मार्ला सिंगर होता है। एडवर्ड को पता होता है कि ये लड़की फ्रॉड है और इसे कोई भी कैंसर नहीं है। और फिर कुछ टाइम बाद मार्ला भी एडवर्ड के पीछे पीछे उन सारे ग्रुप्स में आने लगती है जहां वो जाता था। अब एडवर्ड को उसकी वजह से रोते वक्त ऑकवर्डनेस फील होने लगती थी, जिसकी वजह से उसकी बीमारी फिर से पहले जैसे होने लगती थी। आखिर में तंग आकर एडवर्ड मार्ला से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, और फिर मार्ला ने भी इसके जवाब में कहा कि मुझे भी पता है तुम्हें भी कोई कैंसर नहीं है। इस पर दोनों की बहस हो जाती है और आखिर में दोनों डिसाइड करते हैं कि ये राज छुपा के रखेंगे और अपने अपने ग्रुप्स बांट लेंगे। इसके अगले सीन में हमें दिखता है कि एडवर्ड अपनी कंपनी के काम से कई जगह ट्रैवल करने जाता है और एक दिन जब वो फ्लाइट में सो रहा होता है तो अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो टाइलर को अपने बगल में पाता है। टाइलर का नेचर एडवर्ड से बिल्कुल विपरीत होता है। दोनों में इंट्रोडक्शन होता है और फिर टाइलर उससे अपना साबुन से भरा हुआ ब्रीफकेस दिखाते हुए बताता है कि वो एक सोप मैन्युफैक्चरर है। हमें दिखता है कि उन दोनों का ब्रीफकेस बिल्कुल सेम टू सेम था। अब वो दोनों साइंस की बातें करने लगते हैं और फिर बातों बातों में टाइलर उससे ये भी बताता है कि घर की बहुत सारी चीजों से एक हैंडमेड बॉम्ब बनाया जा सकता है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर एडवर्ड जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तभी वो टाइलर के विजिटिंग कार्ड को निकालकर उस पे दिए नंबर पर कॉल करता है, जिस पर पहले तो टाइलर कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद सामने से उसका कॉल बैक आता है। अब वो दोनों एक बार में मिलते हैं जहां एडवर्ड अपने घर की हालत के बारे में टाइलर को बताता है और फिर टाइलर उसको अपने घर में कुछ दिन रखने के लिए राजी हो जाता है।
फिर जब वो लोग बार से निकलते हैं तब मजाक मजाक में दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को खूब मारते हैं। दोनों को इस फाइट में काफी मजा आता है और अब एडवर्ड को पहली बार पेन के साथ साथ एक मेंटल रिलैक्सेशन फील होता है जो उसने कई सालों से एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब टाइलर उसे अपने घर ले जाता है जो एक सुनसान जगह काफी सारी फैक्ट्रियों के बीच होता है। कई दिन बीत जाते हैं और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब टाइलर और एडवर्ड दोनों को भी लड़ने में बहुत मजा आता था और दोनों एक दूसरे को खूब मारते थे और ऐसे ही कुछ टाइम बाद उनके साथ लोग जुड़ने लगते हैं और फिर वो अपना खुद का एक क्लब बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फाइट क्लब। इस क्लब के कुछ रूल्स थे। पहला कि इस क्लब के बारे में किसी को कोई नहीं बताएगा और दूसरा कि जिसका भी क्लब में पहला दिन होगा उसको उस दिन फाइट करनी होगी और ऐसे ही बाकी सारे रूल्स थे जो सबको फॉलो करने थे। धीरे धीरे ये फाइट क्लब उनकी जिंदगी बन जाती है और ये लोग अब हर शनिवार को फाइट करते थे और सबको पूरे हफ्ते उस दिन की बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। फिर एक दिन एडवर्ड को मार्ला का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुम आजकल कैंसर क्लब में नहीं आते। तो एडवर्ड उससे कहता है कि मुझे कोई दूसरा मेल क्लब मिल गया है जो कि उससे बेटर है। बाद में उसी रात एडवर्ड को सपना आता है कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है, जिसके बाद जब वो खाना खा रहा होता है तो उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। उसे लगता है कि वो टाइलर है लेकिन वो तो मार्ला होती है। फिर एडवर्ड मार्ला को गुस्से में वहां से भगा देता है और उसके जाने के बाद वहां टाइलर आता है और उसे बताता है कि पिछली रात को मार्ला और टाइलर दोनों साथ में ही थे। इसके बाद अब मार्ला उसके घर पर अक्सर आने लगती है और टाइलर के साथ इंटीमेट होने लगती है। हालांकि ये बात एडवर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर एक दिन एडवर्ड को पुलिस का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसके घर को किसी ने होममेड बॉम्ब बनाकर उड़ा दिया था और पीछे से टाइलर उसे बार बार कहता है कि पुलिस को बता दो कि वो बॉम्ब तुमने ही बनाया था, जिससे आज तुम्हारा जिंदगी के प्रति नजरिया बदल गया। वैसे तो एडवर्ड के ऑफिस में सब लोग उसकी चोटों और बदलते हुए रवैये को देखकर काफी हैरान थे। तभी एक दिन उसका बॉस उसके सामने आकर फाइट क्लब का जिक्र करता है, लेकिन उसकी बात सुनकर एडवर्ड गुस्से में उसे डराकर वहां से भगा देता है। फिर घर वापस आते वक्त एडवर्ड को बॉब मिलता है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि बॉब ने अब कैंसर क्लब को छोड़कर फाइट क्लब ज्वाइन कर लिया है। इससे हमें ये पता चलता है कि फाइट क्लब अब बहुत फेमस हो चुका है और आए दिन वहां लोग अपनी एंजाइटी और परेशानियों को कम करने के लिए आते हैं। एडवर्ड का अब धीरे धीरे अपनी जॉब से मन उठ रहा था और उसका बॉस भी उसको फाइट क्लब को लेके काफी क्वेश्चनिंग करता था। इसलिए अपने बॉस को सबक सिखाने के लिए वो उसको एक ऑफर देता है कि वो उस कंपनी में एज ए कंसल्टेंट रहेगा और बिना किसी काम के सैलरी लेगा। इस बात पर उनका झगड़ा हो जाता है और उसका बॉस सिक्योरिटी को बुला लेता है। तभी एडवर्ड खुद को ही चोट पहुंचाकर सिक्योरिटी के सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि उसके बॉस ने उसे मारा हो। अब उसके बॉस को अपनी नौकरी बचाने के लिए उसकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और एडवर्ड को अब एक फ्री इनकम सोर्स मिल गया था जिसकी वजह से वो रोज फाइट क्लब में जाना शुरू कर देता है। अब दिन पर दिन एडवर्ड और टाइलर की शैतानियां बढ़ती चली जा रही थी। कभी वो लोगों की गाड़ियों के शीशे फोड़ देते थे तो कभी कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा देते थे। लोग उनकी हरकतों से अब बिल्कुल परेशान हो चुके थे। अब तो टाइलर ने अपना एक गैंग भी बना लिया था जो उन्हीं के घर में रहता था और उन्हीं के इशारों पर नाचता था। फाइट क्लब अब इतना पॉपुलर हो चुका था कि अलग अलग देशों में भी शुरू हो चुका था। इसी दौरान एडवर्ड को पता चलता है कि वो लोग किसी मेहम नामक मिशन को अंजाम देने वाले हैं। एडवर्ड टाइलर से पूछता है कि इस बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया गया और दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। अगले दिन सुबह एडवर्ड नींद से उठते ही देखता है कि टाइलर घर से जा चुका है और वो उसके आदमियों से मिशन मेहम के बारे में पूछता है, पर उन लोगों से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन इसी मिशन के चलते बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान पुलिस की गोली से बॉब की मृत्यु हो जाती है, जिस बात से एडवर्ड बिल्कुल हिल जाता है। वो उन लोगों से उस मिशन को तुरंत रोकने को बोलता है, पर जवाब में गैंग मेंबर्स उसे कहते हैं कि टाइलर ने उनको बताया था कि इस मिशन को किसी के भी कहने पर ना रोका जाए। एडवर्ड इसके बाद टाइलर को ढूंढने के लिए कई अलग अलग देशों में जाता है जहां जहां फाइट क्लब होते हैं और वो नोटिस करता है कि जिस भी देश में वो जा रहा है वहां के लोग उसे पहचान रहे थे जबकि वो किसी को भी नहीं जानता था। वहां वो एक बार में जाता है और एक बार टेंडर उसे टाइलर के नाम से बुलाता है और कहता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है। ये सुनते ही एडवर्ड बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और अब मूवी में एक बेहद जबरदस्त ट्विस्ट आता है जब एडवर्ड मार्ला को कॉल करता है और उसके मुंह से अपने लिए टाइलर नाम सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो पीछे मुड़ता है तो वहां टाइलर को पाता है। वो बहुत कंफ्यूजन में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब लोग उसे टाइलर क्यों बुला रहे हैं। इस पर टाइलर रिवील करता है कि असल में वो दोनों एक ही हैं। एडवर्ड हमेशा से जैसा बनना चाहता था, जो कुछ करना चाहता था, टाइलर वो सब करता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। जहां जहां स्टार्टिंग से टाइलर उसके साथ दिखाया गया वहां असल में वो खुद ही था। वो खुद ही अपने साथ लड़ रहा था। उसने अपने ही घर को अपने हाथों से बनाए बॉम्ब से उड़ा दिया
और फिर मार्ला के साथ भी उस रात वो खुद ही था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों एक ही इंसान हैं तो एडवर्ड को मिशन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि जब वो सो रहा होता है तो असल में वो सोता नहीं बल्कि टाइलर बन के इस मिशन को अंजाम दे रहा होता है। इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसमें एक इंसान अपने अंदर और कई अलग अलग इंसानों की पर्सनालिटी समेटे हुए होता है। इस बीमारी की सबसे खास बात यह होती है कि उसे खुद को नहीं पता होता कि वो एक ही इंसान है। अगले सीन में एडवर्ड को पता चलता है कि सभी लोग अब मिशन मेहम को अंजाम देने के लिए निकल चुके हैं और उनको रोकने के लिए एडवर्ड बिल्डिंग के सिक्योरिटी टीम्स को आगाह करने के लिए कॉल करता है, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब आता है, सब कंट्रोल में है सर। दरअसल फाइट क्लब के लोग अब हर जगह फैल चुके थे। अब एडवर्ड के अंदर का टाइलर उसे मार्ला को मारने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन वो मार्ला से कहता है कि उसकी जान खतरे में है क्योंकि वो जानता है कि जब वो सोकर उठेगा तो टाइलर बन चुका होगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो खुद ही लोगों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वो पुलिस के पास जाके खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन वो पुलिस वाले भी मिशन मेहम के लोग निकलते हैं और वो एडवर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो वहां से जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां बॉम्ब लगा हुआ है। वो उस बॉम्ब को ढूंढकर डिस्कनेक्ट करने ही वाला होता है कि वहां टाइलर आ जाता है और अब मूवी का सबसे पहला सीन दिखाया जाता है जहां धीरे धीरे टाइलर एडवर्ड पर पूरी तरह हावी होने लग जाता है और अब एडवर्ड ये सब रोकने के लिए अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल में लाकर खुद को ही शूट कर लेता है, लेकिन फिर भी वो मिशन मेहम को रोक नहीं पाता और एंड सीन में हमें एडवर्ड और मार्ला साथ में खड़े होकर सामने से गिरती हुई बिल्डिंग्स को देखते हुए दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों बस ये थी कहानी फिल्म फाइट क्लब की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।